गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने अपना चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल्स में किया था कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है और इसके फीचर्स क्या हैं। और आज हम इसी चैप्टर को आगे करेंगे जो कि है पार्टनरशिप डीड। कल की क्लास में मैंने आपको पार्टनरशिप का मीनिंग बता दिया था कि पार्टनरशिप क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर किसी फर्म को चलाते हैं उसको पार्टनरशिप कहते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो देख लेते हैं व्हाट्स पार्टनरशिप डीड। मीनिंग क्या है इसका। अ रिटन एग्रीमेंट साइन बाय ऑल द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। मीन्स कि ये पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि जब जो भी पार्टनर्स एक फर्म में काम कर रहे हैं वो रिटन एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। मीन्स एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो पार्टनरशिप डीड में होता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट है जिस पर सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखी होती हैं, जो भी कंटेंट हैं उस पर लिखे होते हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं या कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा ये सारा उस पर रिटन होता है। तो ऐसे ही एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं और ये रिटन में होता है। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स इन पार्टनरशिप। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक पार्टनरशिप फर्म के लिए और ये लीगल होता है, कानूनी होता है। इट इज़ द डॉक्यूमेंट थ्रू विच ऑल द पार्टनर्स आर लीगली इन कॉन्ट्रैक्ट विद द फर्म एंड अमंग देमसेल्फ। क्या है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसके थ्रू ही सारे जो पार्टनर्स हैं वो लीगली रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और अपनी फर्म के साथ जुड़े होते हैं। और कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड कैन बी अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इफ इट इज़ इन राइटिंग। It avoids any possibility of misunderstanding and misinterpretation in future. It is also known as article of partnership। जो पार्टनरशिप डीड है इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। ये रिटन में होता है और ये लीगल होता है, कानूनी रूप से होता है। इट इज़ द डॉक्यूमेंट मीन्स ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसके थ्रू पार्टनर्स आपस में जुड़े होते हैं और ये रिटन में होता है, इसीलिए इसमें कोई भी ऐसी कुछ भी ऐसा नहीं होता, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि ये रिटन में होता है। तो इसमें जो कंटेंट है वो हम देख लेते हैं कि क्या कुछ लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में। फर्स्ट इज़ नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड नेचर ऑफ बिजनेस। मीन्स जो पार्टनरशिप फर्म है, फर्म का नेम लिखा होता है और उसका नेचर लिखा होता है कि किस टाइप की वो फर्म है। सेकेंड है नेम्स एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। जो उसमें पार्टनर काम कर रहे हैं, जिन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया है, उसका नेम और उसका एड्रेस भी लिखा होता है। थर्ड इज़ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। मीन्स ये पार्टनरशिप है कितने टाइम चलेगी। नेक्स्ट इज़ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। इसमें ये भी लिखा होता है कि एक पार्टनर द्वारा कितनी कैपिटल इसमें लगाई जाएगी और फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगी, कितना पैसा इसमें लगेगा। फिफ्थ उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखी होती है कि किस रेशो के ऊपर वो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट इज वेदर द कैपिटल विल बी फिक्स्ड। उसमें ये लिखा होता है कि ये जो कैपिटल इसमें लगाई है ये फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा जाता है और कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, जितनी कैपिटल एक पार्टनर के द्वारा लगाई गई है वो लिखा जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग विल बी चार्ज और नो। इन ड्राइंग का मतलब होता है बेटा कि अगर हमने एक फर्म की है उसमें जो भी हमारा पैसा आ रहा है, क्या कोई पार्टनर खुद के यूज़ के लिए उसमें से थोड़ा पैसा ले सकता है थोड़े टाइम के लिए, तो उसको ड्राइंग कहते हैं। इसके लिए क्या इंटरेस्ट रहेगा ये उस पर लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड के ऊपर। नेक्स्ट है क्या सैलरी रहेगी या क्या कमीशन रहेगा। इफ़ एनी पेबल टू द पार्टनर्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। मीन्स कि अगर कोई एक्स्ट्रा काम किया जाता है किसी पार्टनर के द्वारा, क्या उसको कोई कमीशन या सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट है क्या लिमिट होगी पर्सनल ड्राइंग की, कितना एटलीस्ट कितना पैसा कोई पार्टनर
निकाल सकता है खुद के यूज़ के लिए। नेक्स्ट है द मैनर एंड मेथड ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, की अकाउंट्स हैं वो किस तरह से तैयार किए जाएंगे एक उस फर्म में। डेट ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स कब तैयार किए जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज 14th द प्रोसीडर ऑफ गेटिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म ऑडिटर, मतलब क्या प्रोसेस रहेगा अकाउंट्स को ऑडिट करने में, अकाउंट्स बनाने में क्या प्रोसेस रहेगा। प्रोसीजर ऑफ गेटिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म ऑडिट। 15 है रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शंस एट्सेट्रा, मीन्स क्या रूल्स रहेंगे कि एडमिशन्स के, रिटायरमेंट की, मीन्स अगर कोई अदर पार्टनर इसमें एंट्री लेना चाहता है अपनी फर्म में, वो भी पार्टनर बनना चाहता है, तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे। अगर कुछ पहले वाले जो पार्टनर है उनमें से कोई छोड़ना चाहता है तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे। नेक्स्ट 16th है रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ, सॉरी ये दोबारा हो गया, प्रोसीजर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन रिटायरमेंट, मीन्स गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा एडमिशन्स पर और रिटायरमेंट पर। हाउ द बिजनेस इज़ टू बी मैनेज्ड, द ड्यूटी ऑफ ईच पार्टनर, कि बिजनेस को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, क्या ड्यूटीज़ रहेंगी हर पार्टनर की। मेंटेनेंस ऑफ बैंक अकाउंट एज टू हु विल ऑपरेट द बैंक अकाउंट, मीन्स किस तरह से उसका बैंक अकाउंट है उसको हैंडल किया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ अ पार्टनर इन केस ऑफ फ्रॉड, मीन्स अगर कोई पार्टनर फ्रॉड कर रहा है, चालाकी कर रहा है या कोई घपला कर रहा है तो उसको किस तरह से फर्म में से निकाला जा सकता है, उसमें ये सारा कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। तो ये एक बार आप रीड आउट ज़रूर करना कि पार्टनरशिप डीड में क्या कुछ लिखा होता है। और बेटा एक बात है जो कि ये पार्टनरशिप डीड है ये हर पार्टनर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ किसी फर्म में मिसअंडरस्टैंडिंग का होना या मिसहैपनिंग का होना आवश्यक ही है। मीन्स ऑलमोस्ट ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें कोई पार्टनर्स हैं वो फ्रॉड कर जाती है, इसलिए पार्टनरशिप डीड का होना एक फ़र्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड दिया ही हुआ है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये हम पढ़ लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्यों इम्पॉर्टेंट है। यही जो कंटेंट हैं वो ही सेम इसमें आ जाएंगे कि पार्टनरशिप डीड का इम्पॉर्टेंस क्यों है, यही सेम पॉइंट इसी में, बस इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखा हुआ है इसमें कि इम्पॉर्टेंस, इसको इसमें कंटेंट बना के लिखा हुआ है और इसमें इम्पॉर्टेंस बना के लिखा हुआ है सेम पॉइंट्स को। जैसे देख ही लेते हैं, पार्टनरशिप डीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लीगल है ये। इट अवॉइड एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसइंटरप्रिटेशन अमंग पार्टनर इन फ्यूचर। इट इज़ अ बेसिक एंड efficient operations and successful conduct। क्या बताया गया है इसमें कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि पार्टनरशिप डीड है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नीचे इसके पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट इज़ टू नो दैट व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मीन्स जो पैसा पार्टनर ने लगाया उसके ऊपर उनको क्या इंटरेस्ट मिलेगा, किस रेट से मिलेगा, किस परसेंटेज से मिलेगा। व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ पार्टनर ड्राइंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस ड्राइंग, मीन्स जो ड्राइंग वो कर रहे हैं पार्टनर, जो पैसा ले रहे हैं अब उस फर्म से खुद के यूज़ के लिए, उस पर क्या उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और क्या सैलरी रहेगी, क्या रेम्यूनरेशन रहेगा अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क करता है। फिफ्थ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई पर्सन फर्म को लोन दे रहा है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा इसके लिए, और क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं एक पार्टनर की, वो सारा भी पार्टनरशिप के डीड के ऊपर लिखा होता है, इसीलिए इसको बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टू नो द नेम एंड एड्रेस ऑफ एवरी पार्टनर एंड नेचर ऑफ वर्क, मीन्स किस काम के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई है और उसमें जो पार्टनर्स हैं उसके नेम और एड्रेस इसके ऊपर लिखे जाएंगे। द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर विल बी मेंटेन ऑन द फिक्स्ड और
फ्लक्चुएटिंग मीन्स जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो किस टाइप्स के हैं, किस उनका नेचर क्या है। इसके बाद ये आगे पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये हम कल करेंगे कि क्या रूल्स होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती। तो आज के लिए बेटा आप ये सारा रीड आउट करोगे, जो पहले वाला भी जो मैंने करवाया है, लाइक ये नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड क्या है और क्या इम्पोर्टेंस है एक पार्टनरशिप डीड की, ये आप रीड आउट करोगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ टेल मी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।